लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में भिंडिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसका सपना था एक दिन पीसीएस अधिकारी बनना। वो सुबह 5 बजे उठती, किताबों में खो जाती और रात को रसोई में चाय बनाते हुए भी रिवीजन करना नहीं भूलती। उसकी माँ रोज कहती, बेटा इतना मत सोचो, लड़की हो, एक दिन तो घर ही संभालना है। माँ की इन बातों से वो उदास हो जाती थी। भिंडिया पड़ोस की लाइब्रेरी में घंटों बैठती। उसके पास नए नोट्स नहीं थे तो पुराने अखबारों के टुकड़ों पर लिखती। फिर एक दिन उसके लिए रिश्ता आया। लड़का था आलू वीर, एक शांत, सरल और सरकारी नौकरी में लगा हुआ लड़का। शादी की तारीख तय हो गई और फिर आई शादी की रात। भिंडिया दुल्हन बनकर तैयार थी, तभी उसको पीसीएस इंटरव्यू की मेल आई। भिंडिया ने गहरी सांस ली और शादी से कुछ घंटे पहले ही घर छोड़कर चली गई। पीछे रह गया आलू वीर। उसकी माँ सदमे में चली गई और लोग कहने लगे दुल्हन भाग गई। बदनामी, ताने और अपमान, ये सब आलू वीर के हिस्से आए। लोग चाय की दुकान पर ताना मारते, सरकारी नौकरी है पर बीवी नहीं है। रात को घर लौटते हुए वो उस मंदिर के पास रुकता जहां बारात आनी थी, लेकिन कभी आई नहीं। अगले दिन उसने गुस्से में शादी के कार्ड फाड़े और फिर अचानक उठकर एक कोना साफ किया, वहां किताबें रखी और खुद से कहा, अब जवाब दूंगा लेकिन अपनी कामयाबी से। आलू वीर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता। उसने नौकरी के साथ साथ सिविल सर्विस की कोचिंग शुरू की। रोज थक कर आता पर रात को IAS मॉक टेस्ट देता। नाखून चबाते हुए रिजल्ट देखता। कई बार फेल भी हुआ लेकिन रुका नहीं। माँ उसके कमरे में आती और चुपचाप सिर पर हाथ फेर जाती। 3 साल बाद वही आलू वीर अब IAS अफसर बन चुका था। उसने अपने अपमान का जवाब अपनी कामयाबी से दिया। उसका नाम अखबार में आया। बदनामी से मिसाल तक। आलू वीर सिंह बने IAS अधिकारी। ये देखकर माँ की आंखें भर आईं और इस बार पूरे मोहल्ले ने ताना नहीं मारा बल्कि ताली बजाई। कुछ दिन बाद एक घोटाले के केस में भिंडिया की पोस्टिंग उसी जिले में हुई और उस केस का लीड इन्वेस्टिगेटर आलू वीर था। केस की जांच के दौरान कई बार उनकी आंखें मिली लेकिन जुबां पर खामोशी रही। जांच पूरी हो चुकी थी। भिंडिया निर्दोष साबित हुई लेकिन अब उसका ट्रांसफर हो चुका था। जाने से एक दिन पहले उसे एक चिट्ठी मिली। भिंडिया चिट्ठी पढ़कर कुछ पल रोई, फिर धीरे से मुस्कुराई। शाम को वह चुपचाप उसी मंदिर गई जहां उनकी शादी होनी थी 3 साल पहले। आलू वीर ने भिंडिया से कहा, अगर सपने जरूरी थे तो इज्जत भी जरूरी थी। भिंडिया ने आलू वीर से माफी मांगी। आलू वीर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जेब से सिंदूर की डिबिया निकाली और भिंडिया की मांग भर दी। भिंडिया को गले लगाते हुए आलू वीर ने कहा, अब कोई ट्रांसफर नहीं होगा, न दिल से न जिंदगी